हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी हिंदी यूट्यूब चैनल में वापस से। जैसे कि आपको पता ही होगा, कोरोना के टाइम में मैं एक्टिव नहीं रह सका, इसलिए मैं आज से जब तक मेरे 1000 फॉलोअर्स नहीं होते तब तक मैं रोज़ अपलोड करते रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे को वैसे ही प्यार दे जैसे आप दूसरे यूट्यूबर्स को अब तक दे चुके हो। मैं यूट्यूब पे एक करियर बनाने के हिसाब से आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे हार्ड वर्क को एक सही दिशा दें। थैंक यू। बढ़ते हैं हमारे कहानी की तरफ। मेरा नाम मेरा नाम अलीना है और ये वाक़या मेरे साथ 3 हफ्ते पहले पेश आया था। एक रात मेरे हस्बैंड घर आए और मुझसे कहने लगे कि वो मेरे लिए कुछ लाए हैं। वो एक बेबी मॉनिटर था, फैंसी वीडियो वाला। मैंने उनसे कहा कि लगता है मेरा रात में 3-3 बजे तक उठ के नर्सरी के चक्कर लगाना आपको परेशान करने लगा है। तो वो मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ शायद थोड़ा थोड़ा, पर इस बेबी मॉनिटर की वजह से अब हम दोनों सुकून से सो पाएंगे। मैंने उस फैंसी बेबी मॉनिटर बॉक्स की तरफ देखा और कहा कि चले ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। उस रात हमने नर्सरी में बेबी मॉनिटर सेट कर दिया। उसकी कैमरे को मैंने बेबी की तरफ पॉइंट करके मॉनिटर मेरे बिस्तर के साइड रख दिया। अपने बेटे को मॉनिटर में सुकून से सोते देखकर मैं भी सुकून से सोने लगी। नॉक करके आवाज़ से मैं घबरा के उठ गई। मैंने फ़ौरन मॉनिटर की तरफ देखा। मेरा बेटा जेम्स तो सुकून की नींद सोया हुआ था। उसे खैरियत से सोता हुआ देख के मैंने सुकून का सांस लिया और दोबारा से सो गई। अगली रात जब मैं और जॉन सोने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने जॉन से पूछा कि क्या उसने रात को वो अजीब सी आवाज़ सुनी थी जो जेम्स के कमरे में से आई थी। जॉन ने कहा कि कहीं ऐसे तो नहीं कि घर में दोबारा कोई चूहा घुस आया हो। मैंने जब ये बात सुनी तो जॉन से कहा कि मेरा ध्यान तो उस तरफ गया ही नहीं। हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो। मुझे आज रात जेम्स की नर्सरी में सो जाना चाहिए। पता नहीं, मुझे फिक्र हो रही है कि ऐसा ना हो कि कोई चूहा कॉर्ड में ना घुस जाए। जॉन ने मुझसे कहा कि ऐसा भी क्या परेशान होना, तुम्हें मॉनिटर लाके दिया तो है ना। पर मुझे तो तसल्ली नहीं हो रही थी, दिल नहीं मान रहा था मेरा। मुझे इतना परेशान देख के जॉन भड़क गया कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ और बिना वजह एंग्शियस हो रही हूँ। वो मेरी एंग्जाइटी नहीं थी, मैं तो बस हमारे बच्चे के लिए फ़िक्रमंद हो रही थी। पर जॉन नहीं समझा और मैं सल की तरह कि मैं जेम्स के मामले में इतना सेंसिटिव ना हूँ और रिलैक्स रहूँ। इसी बात पे हम दोनों में बदमस्की हो गई और आखिरकार मैंने बात को वही ख़त्म कर दिया और सो गई। वापस वो नॉक का आवाज़ आके वो 3 बजे में वापस से उठ गई। आँख खुलते ही मैं बेबी मॉनिटर की तरफ लगी और उसकी तेज़ लाल रोशनी मेरे आँखों में पड़ी। वीडियो में मैंने देखा कि मेरा बेटा दूसरी तरफ मुंह फेर के सोया हुआ था। उसके नाजुक से बाल इधर उधर बिखरे हुए इतने क्यूट लग रहे थे। मैंने दोबारा मॉनिटर नाइट स्टैंड पे रख दिया और आंखें बंद करके वापस से लेट गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आवाज़ आई और मेरी आँख वापस खुली। वीडियो में मैंने देखा कि मेरा बेटा अभी कैमरा की तरफ था। उसकी आंखें बंद थी और उसके गोल मटूर से गाल सॉफ्ट तकिए पे इतने क्यूट लग रहे थे। एकदम मुझे पीछे से जॉन की आवाज़ आई कि सो जाओ, बार बार उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। शायद जॉन ठीक ही कह रहा था, मैं बेवजह वहम कर रही थी। मैंने ज़बरदस्ती अपनी आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में अपने आप से कहने लगी कि जेम्स बिल्कुल ठीक है, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यही कहते कहते
मैं गहरी नींद में सो गई। वो ठीक है, मुझे उससे बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वो ठीक है, मुझे बार बार वो ठीक है, सुकून से सो रहा है। टक। और मेरा बेटा रोने लगा। जैसे ही जोन्स गेम्स की रोने की आवाज़ आई, मेरी आँख एग्ज़ाम से खुली। जब मैंने मॉनिटर उठा कर देखा तो जेम्स सुकून से सो रहा था, उसी पोजीशन में। जेम्स का मुंह बंद था, पर कमरे में से रोने की आवाज़ आ रही थी, ज़ोर ज़ोर से। मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और कमरे का दरवाज़ा खोल के अंधाधुंध उसके कमरे में भागी। मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो मैंने एक औरत को देखा जो मेरे बेटे को उठा रही थी। मैंने उससे कहा, छोड़ो मेरे बेटे को। वो अजीब सी औरत मुझे देखते ही तेज़ी से खिड़की से भाग भाग गई। मैंने जेम्स को फौरन पॉड में से उठाया और कस के अपने सीने से लगाया। पीछे पीछे जॉन भी आ गया। मैंने चीख के उसे कहा कि पुलिस को फौरन फ़ोन करो, यहाँ कमरे में कोई था। और फिर मेरी नज़र टेबल पे रखे बेबी मॉनिटर के कैमरा पे पड़ी। अंधेरे में उसकी लाल लाइट चमक रही थी और उसके सामने कुछ रखा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ कागज खींचे। पर जब मैंने करीब से देखा, उसके पलटा तो मैं देखा कि वो जेम्स की फ़ोटो थी, वो भी सोते हुए, सुकून से अपने सोते हुए। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं कल आपको किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और आपका मन हो तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी डर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को मेरा गोल तक पहुंचने में मदद करें।